झारखंड में फिर मधुपुर उपचुनाव पार्ट 2 की तैयारी चल रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि हफीजुल हसन अंसारी की तरह ही दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के इकलौते बेटे अखिलेश महतो को राज्य का नया शिक्षा मंत्री बनाया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो मई महीने के पहले सप्ताह में ही अखिलेश महतो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। मधुपुर पार्ट 2 इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इससे पहले पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन अंसारी को भी उनके पिता हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद मंत्री पद की शपथ पहले दिला दी गई थी और बाद में वह विधायक बने थे। हो सकता है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंत्री हफीजुल हसन अंसारी वाला फॉर्मूला ही जगन्नाथ महतो के बेटे अखिलेश महतो के साथ भी अपनाए। अखिलेश को मंत्री बनाकर उन्हें डुमरी उपचुनाव में उतारने की तैयारी चल रही है। पूर्व मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के मृत्यु के बाद उनके बेटे को पहले मंत्री बनाया गया, जिन्होंने मधुपुर उपचुनाव में जीत दर्ज की थी। बता दें कि अखिलेश के नाम पर शिक्षा मंत्री के निधन के बाद से ही चर्चा है कि उनकी उम्र कम है, वह अभी मंत्री पद के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन दैनिक भास्कर से बात करते हुए अखिलेश ने बताया कि उनकी उम्र 25 से पार कर गई है, वह ग्रेजुएट है और LLB कर रहे हैं। ऐसे में उम्र मंत्री बनने की राह में रोड़ा नहीं बनेगा। हालांकि यह जितना आसान समझा जा रहा है उतना होगा या नहीं यह तो समय ही बताएगा, क्योंकि पार्टी में और भी कई सीनियर नेता हैं जो इस मंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। अगर बात सिर्फ महतो वोटरों की है तो मथुरा महतो की नाम की भी चर्चा है। मथुरा महतो काफी सीनियर नेता है और मंत्री भी रह चुके हैं। अब अगर ऐसे में अखिलेश को मंत्री बनाया गया तो पार्टी के भीतर मनमुटाव पैदा होने की संभावना है, क्योंकि बात यहाँ सीनियर और जूनियर की उठेगी। लेकिन सहानुभूति इन दिनों जगन्नाथ महतो के परिवार के साथ है, लिहाजा अखिलेश महतो का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। लेकिन असंतोष की इस घड़ी में बोर्ड और निगम के बंटवारे से कितने रूठे को JMM मना पाएगी यह कहना फिलहाल तो मुश्किल है। लेकिन चुनाव से पहले हेमंत सोरेन सारे सीनियरों को सम्मान और छोटों को प्यार देने की कवायद तो भरपूर करेंगे। इसमें जितना वह कामयाब हो पाए वही ताकत उनकी 2024 में काम आएगी। बता दें कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन से डुमरी विधानसभा का सीट खाली हो गया है। इस सीट पर उपचुनाव कराने की तैयारी शुरू हो गई है। उपचुनाव कराने की अनुशंसा भारत निर्वाचन आयोग से की गई है। मालूम हो कि निर्वाचन नियमावली के अनुसार किसी भी विधानसभा की सीट के असमय खाली हो जाने पर 6 माह के भीतर वहां उपचुनाव कराया जाता है। 6 अप्रैल को जगन्नाथ महतो का निधन हो गया था, उसके बाद से यह सीट खाली है। इस सीट पर 6 अक्टूबर से पहले उपचुनाव करा लिए जाएंगे। इस उपचुनाव को मिलाकर यह झारखंड का छठा उपचुनाव होगा। डुमरी विधानसभा सीट से कई नेता उपचुनाव में भाग्य आजमाएंगे। कुछ नेता तो अभी से पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं की लॉबिंग करने में जुट गए हैं। हालांकि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की तरफ से चुनाव कौन लड़ेगा इस संबंध में अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं है। देखना दिलचस्प होगा कि यूपीए जगन्नाथ महतो की विरासत को बचाने में कामयाब हो पाती है या नहीं। हालांकि झारखंड में यही परिपाटी देखने को मिली है कि जो भी उपचुनाव हुआ है उसमें परिवार के लोगों को ही तरजीह दी गई है। बात चाहे रामगढ़ की हो, मधुपुर की हो, बांडर की हो या फिर बेरमो गोड्डा दुमका की हो। अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनाव से पहले अखिलेश को मंत्री बना देते हैं तो यह मास्टर स्ट्रोक ही माना जाएगा। इससे 2 निशाना एक बार में साधा जाएगा। पहला तो चुनावी मैदान में विरोधियों को पटकनी देने में आसानी होगी। दूसरा, जो महतो वोटर नियोजन नीति के नाम पर थोड़े बहुत नाराज चल रहे हैं उनकी नाराजगी भी थोड़ी जरूर कम होगी। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in